नमस्कार। समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत की कुछ बूंदें संगम में गिर गई तो कुंभ मेला लगने लगा। समुद्र मंथन से ही कुंभ मेला जन्मा, लेकिन कुंभ मेले में मीडिया के मंथन से फर्जीवाड़े का जन्म हुआ है। इस मवाली अभय सिंह को भारत की मीडिया ने बाबा बना दिया। नकली जटाएं बालों में बांधकर कुंभ में घूमने वाली इस लड़की हर्षा रचारिया को मीडिया ने साध्वी बता दिया। भांति भांति के इंटरव्यू किए। माला बेचने वाली इस बच्ची के पीछे मीडिया इसलिए पड़ गया क्योंकि ये गरीब थी और सुंदर थी। आज जाकर इस बच्ची के पिता ने सरकार से सुरक्षा मांगी है और माला बेचना बंद करा दिया है। पहले कुंभ में दीक्षा मिलती थी दोस्तों, अब कंटेंट मिल रहा है, उल्टा सीधा फेक फर्जी और दो कौड़ी का कंटेंट, जिसे मीडिया ने बाबाओं और संतों का आइकॉन साबित कर दिया था। वो आईआईटी वाला बाबा अभय सिंह बाबा नहीं, कोई नशेड़ी था, मवाली था। तो सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। आईआईटी वाले बाबा की ऐसी ऐसी कोल कपोल कहानियां दिखाई गई दोस्तों कि एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स ने भी ये मान लिया कि काम धंधा सब फर्जी है, बाबा ही बन जाते तो ठीक रहता। अखाड़े का नहीं था, वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था, यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था और कहीं भी वो टीवी और कुछ भी बक देता था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो अखाड़े को बदनाम कर रहा था। महाराज जी तो यहाँ जिस अखाड़े में आया था तो कैसे आ गया, कैसे लगा रहे? घूमते हुए आया था, किसी के माध्यम से नहीं आया था, न किसी का चेला था। कहा जा रहा है कि क्या सोमेश्वरपुरी जी का चेला था उनका। वो गलत कर रहा, कहीं सुना हुआ नाम लेता रहा। सोमेश्वरपुरी मरे कई साल, 20 साल हो गया। हाँ, तो उनका चेला कहाँ से बन गया? दोस्तों, कुंभ में मीडिया सरकारी पिट्ठू बन चुका है। सच दिखाने की हिम्मत तो उसके भीतर है नहीं। दिखाना तो चाहिए था कि लाखों करोड़ों फूकने के बाद भी लोग खुले में क्यों पड़े हुए हैं, शौचालयों की हालत बदहाल क्यों है, क्यों लोगों के सोने के लिए छत का इंतजाम नहीं किया गया। मीडिया ये नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो बिक चुका है। बिके हुए मीडिया को भी दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए। 24 घंटे का चैनल है भैया, कैसे चलेगा? इसीलिए फेक फर्जी और कोल कपोल बाबा बाबियां दिखाकर टाइम पास कर रहा है और हिंदू धर्म के संत महात्माओं की गलत छवि बना रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाऊंगी। इस रिपोर्ट को प्रयागराज से राजेश साहू नाम के एक पत्रकार ने किया है और बताया है कि जिन लोगों के पैर पिछले कुंभ में नरेंद्र मोदी जी ने धोए थे, वो आज किस हालत में हैं। अगर वीडियो में आप यहां तक बने हुए हैं दोस्तों, तो आगे की रिपोर्ट प्लीज मिस मत करिएगा। आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे भाजपा गरीब आदमी को आस्था और कुंभ के नाम पर अपना चारा बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख 25 फरवरी 2019 मोदी प्रयागराज अर्ध कुंभ गए थे। वहां 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए। यह पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। हर तरफ इसकी जमकर चर्चा हुई। अब आते हैं साल 2025 में। 6 साल बाद मोदी महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले यानी कि 14 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे। मोदी ने कहा, मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोकर अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। उन सबके पैर धोने के बाद जो संतोष मिला वो मेरे जीवन का यादगार अनुभव हो गया। मोदी ने जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, उनमें से एक प्यारे लाल भी थे। प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के बाद 6 साल बाद प्यारे लाल की जिंदगी में क्या बदलाव आया, जानना चाहते हैं? ये जानने के लिए ही दैनिक भास्कर ने उनसे संपर्क किया। राजेश साहू कहते हैं कि जब उन्होंने मेले में साफ सफाई करने वाले लोगों से प्यारेलाल के बारे में पूछा तो ज्यादातर लोगों का जवाब यह था कि कौन प्यारेलाल। जब वो बताते हैं कि जिनके पैर मोदी जी ने धोए थे वो वाले प्यारेलाल, तो लोगों ने कहा कि अच्छा बताते हैं उनके बारे में। एक सफाई कर्मी के जरिए बड़ी मुश्किल से उनके घर के बारे में जानकारी मिली। जिस इलाके में प्यारेलाल रहा करते हैं वहां पहले से ही करीब 200 सफाई कर्मियों का परिवार रहता है। रास्ते में गंदगी और कचरा पड़ा हुआ था। प्यारेलाल ने अपना घर बांस, पन्नी और खराब हो चुकी साड़ी से तैयार किया हुआ है। 15 बाय 15 की जमीन पर तैयार घर को 4 भाग में बांट रखा है। एक तरफ तो चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी और कंडे वगैरह सब वहीं पर पड़े हुए थे। उसके पीछे वाली जगह में बेटा बहू रहते हैं। एक और खाने में प्यारेलाल और उनकी पत्नी रहते हैं और जो चौथा हिस्सा है उसमें उनके 2 बेटे रहते हैं। सिर्फ एक दरवाजा लगा हुआ है।
बाकी सभी में खराब हो चुके कपड़े का पर्दा लगाया गया है। दोस्तों, पत्रकार राजेश साहू ने जब प्यारेलाल से बातचीत शुरू की, सबसे पहले उन्होंने यही सवाल पूछा कि कब पता चला कि पीएम मोदी आपके पैर धोने वाले हैं। प्यारेलाल कहते हैं, हम संगम के पास साफ सफाई के काम में जुटे हुए थे। एक साहब आए और बोले कि चलो चलो, तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। मैं वहां गया तो वो मेरे साहब से बोले कि अरे तुम तो बदमाश उठा कर ले आए। असल में उस वक्त मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। फिर बड़े साहब बोले कि इसकी दाढ़ी बनवा कर ले आओ। मैं दाढ़ी बनवा कर फिर वहां पहुंचा तो बड़े साहब बोले कि अरे भाई, ये तो हीरो लग रहा है। प्यारेलाल आगे बताते हैं कि मुझे गाड़ी में बैठाकर परेड ग्राउंड लेकर गए। मेरी जैसे कुल 15 सफाई कर्मी और बुलाए गए थे। सभी की जांच पड़ताल हो रही थी। जांच होते होते सिर्फ 5 लोग बचे। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, कोई कुछ बता नहीं रहा था। मुझसे पूछा गया कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई केस वेस तो नहीं है। हमने कहा कि नहीं है। फिर उन्होंने बांदा जिले के बबेरू थाने में फोन लगाया। ये मेरा थाना लगता है। थानेदार ने जांच की और कहा कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है। इसके बाद हम वहीं बैठे रहे। 3:45 बजे हम लोगों को बताया गया कि पीएम मोदी आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। कमरे में चारों तरफ कैमरास लगा दिए गए। प्यारेलाल से पूछा गया कि आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच क्या बातचीत हुई। तो प्यारेलाल कहते हैं, मोदी अंदर आए और बैठ गए। फिर पानी मंगाया गया और पैर धोने लगे। इसके बाद तौलिए से पैर पोंछ दिया। सभी को एक एक गमछा दिया। ये सब बड़ा अजीब था। फिर हम लोगों से पूछा कि मेला कैसा लगा। हमने कहा कि मेला बहुत अच्छा रहा, सारे गलत काम बंद हो गए, अब साफ सुथरा हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी बाहर चले गए। हम लोग ना तो उनसे कुछ मांग पाए और ना ही हम उनसे कुछ कह पाए। दोस्तों, प्यारेलाल कहते हैं, इसके बाद हमारी जिंदगी में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये कि संगम पर झाड़ू लेकर साफ सफाई के लिए जब वो खड़े होते हैं तो लोग उनको पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो पीएम मोदी से मिले थे। इसके बाद उन्हीं में से कोई 200-300 रुपए दे देता है तो हम वही रख लेते हैं और यही हमारी पहचान बन गई है कि हम पीएम मोदी से मिले थे। जहां भी जाते हैं इसी चीज की चर्चा होती है। मीडिया के लोग भी हमसे बात करने के लिए आते थे। प्यारेलाल से पूछा गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आप किसी अधिकारी से मिले यहाँ पर? तो वो कहते हैं कि हम लोग उस वक्त यहीं के यानी कुंभ के डीएम के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने जिले के डीएम के पास जाइए। इसके बाद हम बांदा के डीएम से मिले, उनसे मदद मांगी। उन्होंने लिखा पढ़ी की, स्थानीय प्रशासन को भी लिखा, प्रयागराज प्रशासन को भी लिखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमको बस एक कागज मिला जिसमें कहा गया कि जब मरोगे तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। असल में ये कागज हेल्थ बीमा से जुड़ा हुआ है जो हर सफाई कर्मचारी को मिलता है। प्यारेलाल से जब पूछा गया कि इन 6 सालों में क्या कुछ बदला और क्या कुछ आपको चाहिए तो कहते हैं कि बदलाव सिर्फ इतना हुआ कि पहले मैं लेबर था, अब मेड हो गया हूं। अभी भी झाड़ू ही लगाता हूं। पहले 8,000 रुपए मिलते थे, अब 12,300 रुपए मिलते हैं। 2,000 रुपए कट जाता है। कोई हेल्थ सुविधा नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि हमको एक प्रधानमंत्री आवास वाली कॉलोनी मिल जाए तो बढ़िया रहे। 3 बेटे हैं, एक तो हमारे साथ साफ सफाई करता है, 2 बाहर कमा रहे हैं। किसी को अगर कोई काम धंधा ही, नौकरी ही मिल जाए तो हम यहीं रह लें। दोस्तों, प्यारेलाल कहते हैं कि मोदी कई बार प्रयागराज आए। हम उनसे हर बार मिलने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस, दरोगा और अधिकारी मिलने ही नहीं देते। हमारी बात ही उन तक नहीं पहुंच पाती। अगर मिल पाए तो शायद कुछ मदद हो जाएगी। प्यारेलाल की बहू बाहर बैठी हुई थी। पिछले साल उनकी शादी हुई है। वो कहते हैं कि यहाँ रहने में बड़ी मुश्किल होती है। बरसात होती है तो घर में पूरा पानी भर जाता है। घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, प्यारेलाल वीआईपी घाट के पास बने जल पुलिस थाने के पास वाली सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। उनकी पत्नी भी यहीं पर झाड़ू लगाती हैं। प्यारेलाल के अलावा मोदी ने बांदा जिले के नरेश कुमार चौबी, संबल जिले के होरीलाल और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की ज्योति मेहतर के भी पैर धोए थे। चौबी की मौत हो चुकी है। होरीलाल ने साफ सफाई का काम छोड़ दिया है। ज्योति मेहतर ने भी पीएम आवास के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें मिल नहीं सका। बाकी के लोग भी यही कहते हैं कि इज्जत तो मिली, लोगों ने पहचानना तो शुरू कर दिया, लेकिन मदद कोई नहीं करता। दोस्तों, अब 2 सवाल उठते हैं। जब मोदी को इन लोगों की मदद नहीं करनी थी तो पैर आखिर धोए क्यों? क्या पैर धोना केवल एक नाटक था, दिखावा था, खुद को गरीबों का मसीहा साबित करने का तरीका मात्र था? और दूसरा सवाल ये कि गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि लोगों की परेशानियों से जुड़ी खबरें आपको दिखा सके। उसे टाइम पास करना है और आप उसे टाइम पास के लिए सबसे आसान शिकार लगते हैं। इसलिए वो आपके सामने फर्जी साध्वी और फर्जी बाबा परोसता रहता है और आपसे जुड़ी, आपकी समस्याओं से जुड़ी खबरों को गायब कर देता है। आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।